बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है और इस बार चर्चा के केंद्र में है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर खुलेआम बिहार में शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर बहुमत की राय होगी तो वह भी शराबबंदी को हटाने के समर्थन में खड़े होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया जब राज्य में शराबबंदी को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे और विपक्ष ने इसे नौटंकी तक करार दिया है। वहीं प्रशांत किशोर ने अपने जन सुराज यात्रा के दौरान यह ऐलान कर दिया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार के शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि यह कानून जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रही। उनका कहना है कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में भ्रष्टाचार का एक नया जाल बिछ गया है और गरीब, दलित, मजदूर वर्ग को इसका सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। पुलिस आए दिन गरीबों को पकड़कर जेल भेजती है, जबकि असली शराब माफिया खुलेआम घूमते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार सरकार ने जिस तरह से बिना जन समर्थन के शराबबंदी लागू की, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उनका मानना है कि इस मुद्दे पर जनमत संग्रह या बहस होनी चाहिए थी। अब जब तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी चौंकाने वाला बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार की जनता का बहुमत शराबबंदी हटाने के पक्ष में है तो वो भी उस राय का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कानून सामाजिक और पारिवारिक हानि को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन यदि यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो रहा और जनता इसका समर्थन नहीं कर रही तो इसे फिर से विचार करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून का उल्लंघन रोकने के लिए यदि पुलिस आम जनता को परेशान कर रही है तो यह गंभीर मसला है। इस बयान के आते ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है, जहां एक तरफ भाजपा ने तेजस्वी को घेरते हुए कहा कि वे एक बार फिर से अपनी बातों से पलट गए और सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहीं जेडीयू के कई नेताओं ने कहा कि शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक नैतिक पहल थी और ऐसे राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से अवैध शराब का धंधा ही बढ़ गया है। आए दिन जहरीले शराब से मौतें हो रही हैं। पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन फिर भी शराब की आपूर्ति को रोक नहीं लगा पा रही। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि शराबबंदी से जुड़ी पुलिस व्यवस्था में जबरदस्त भ्रष्टाचार है और यह कानून अब केवल गरीबों के लिए एक जाल बनकर रह गया है। वहीं विपक्षी लंबे समय से यह कह रही है कि शराबबंदी के नाम पर पूरे बिहार में ठेका राज चल रहा है, जहां कुछ खास लोग ही फायदा उठा रहे हैं। अब जब प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जैसे नेता खुलकर इस बात को बोल रहे हैं तो साफ संकेत है कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में शराबबंदी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। बिहार की राजनीति में अब इस बहस को गंभीरता से ले रही है। युवाओं, मजदूरों और महिलाओं के बीच इस विषय को लेकर अलग अलग राय है। कुछ महिलाएं आज भी शराबबंदी की समर्थक हैं, क्योंकि उनके अनुसार इससे घरेलू हिंसा में कमी आई। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि शराबबंदी का फायदा केवल भ्रष्ट पुलिस और अफसरों को हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव वाकई बहुमत की राय का सम्मान करते हुए चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी हटाने की बात जोड़ते हैं, या फिर यह बयान केवल राजनीतिक दबाव के तहत दिया गया है या तत्कालिक रिएक्शन था। फिलहाल प्रशांत किशोर के बयान ने बिहार में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और तेजस्वी यादव का बयान भी यह बताता है कि अब सभी पार्टियां जनता की वास्तविक समस्याओं और सोच को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई है। वहीं शराबबंदी पर भी अब जनता की राय ही तय करेगी कि कानून रहेगा या खत्म होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।